जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बढ़े हुए मानदेय के आधार पर अतिथि शिक्षकों के बिल जनरेट होना प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि अब बढ़े हुए मानदेय के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतनमान मिलना प्रारंभ हो चुका है। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षक साथियों का ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए अभी अतिथि शिक्षकों को जो वेतन है वह कालखंडों के आधार पर निर्धारित होता था, अब माहवार निर्धारित होगा। तो ऐसे में कोई अतिथि शिक्षक साथी यदि अनुपस्थित रहते हैं तो उनका वेतन आहरण, जो वेतन निर्धारण है वह किस तरीके से होगा, उनका कितना वेतन एक दिवस का कट सकता है। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और अतिथि शिक्षकों का ये जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। आप सभी को मालूम है, अभी तक अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वह कालखंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यदि कोई अतिथि शिक्षक माह के 2 दिवस अनुपस्थित रहते थे तो संबंधित अतिथि शिक्षकों के वेतन निर्धारण में जिन 2 दिवस अतिथि शिक्षक अनुपस्थित रहे हैं उन 2 दिवसों के जो कालखंड है उन कालखंडों का जो मानदेय है वह माह के कुल मानदेय में से कम कर दिया जाता था। इस प्रकार से अतिथि शिक्षक साथियों का वेतन निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब कालखंडों का सिस्टम हटा दिया गया है। अब अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है पूरे माहवार माह के कुल दिवसों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आप सभी को मालूम है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं, कुछ 31 के, और एक फरवरी है जो 28 का भी होता है। तो इनमें संबंधित अतिथि शिक्षकों के कुल कार्य दिवस में माह के संपूर्ण दिवस आएंगे। जैसे कोई माह मान लीजिए 31 दिन का है तो उसमें 31 ही दिवस आएंगे। अब कुल अनुपस्थित दिवस, जितने भी दिवस अतिथि शिक्षक साथी अनुपस्थित रहेंगे वो अनुपस्थित दिवस में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कोई माह 31 दिवस का है और उसमें विद्यालय 21 दिवस ही लगा है, तो संबंधित शिक्षक साथी यदि 21 ही दिन विद्यालय आए हैं तो उनके माह के कुल कार्य दिवस जैसे 31 है तो उन्हें 31 दिवस ही उपस्थित माना जाएगा। या पोर्टल जैसे अपडेट होता है तो उसमें ये ऑप्शन आ सकता है माह के कुल कार्य दिवस, तो उसमें 21 दिखेगा। अतिथि शिक्षक द्वारा उपस्थिति दिवस 21 और अनुपस्थित दिवस निल आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन ऐड नहीं होता, तब तक माह के कुल कार्य दिवस 31, अतिथि शिक्षक के अनुपस्थित दिवस, तो उसमें आपका यदि अनुपस्थित नहीं रहते हैं तो निल और अनुपस्थित रहते हैं तो 1 उसमें प्रदर्शित होगा और उस आधार पर आपका वेतन बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 1 दिवस अनुपस्थित रहते हैं, तो पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बिल बताया था, इस बिल को यदि हम देखें जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें संबंधित अतिथि शिक्षक 1 दिन अनुपस्थित हैं। माह के कुल कार्य दिवस आप देख सकते हैं 31 दिन, अनुपस्थित दिवस 1 दिवस, और इनका वेतन बना है 13,548। तो 1 दिन का वेतन इनका काटा गया है। अब कितना काटा गया है, चूंकि वर्ग 2 के जो अतिथि शिक्षक है उनका मानदेय 14,000 है, वर्ग 3 के 10,000, वर्ग 1 के 18,000। तो अब 31 दिवस यदि आपके कुल कार्य दिवस है तो 31 का भाग आपके कुल मानदेय में दिया जाएगा। जैसे 31 का भाग यहां इन्होंने 14,000 में दिया, जो भी राशि आई उसमें से 14,000 को माइनस कर दिया, 14,000 में से उसको माइनस कर दिया। इस तरीके से इनका 13,548 निकल कर आया, यानी कि लगभग 452 रुपए इनका 1 दिन का कटा है। तो इस तरीके से अतिथि शिक्षकों का मानदेय निर्धारण होगा यदि अतिथि शिक्षक साथी अनुपस्थित रहते हैं तो। इसी तरीके से यदि कोई वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक साथी हैं और वो माह में 2 दिन अनुपस्थित रहते हैं और वो माह 30 दिवस का है, तो सबसे पहले 30 का भाग 10,000 में लगेगा और उसमें से 1 दिवस का मानदेय निकल कर आ जाएगा। और आप 1 दिन की बजाय 2 दिन अनुपस्थित हैं तो उसका गुणा उसमें करके और जो संपूर्ण आपका मानदेय है 10,000 उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका वेतन निर्धारित होगा। और ये अच्छी बात है कि माह के कुल कार्य दिवसों में से आपका वेतन निर्धारण किया जा रहा है। यदि कुल कार्य दिवसों में से आपका वेतन निर्धारण किया जाए तो आपको ज्यादा लॉस होता, क्योंकि यदि 21 का भाग हम 14,000 में देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी नवंबर में 19 दिन स्कूल लगने वाला है, तो 19 का भाग यदि हम 14,000 में देंगे तो काफी ज्यादा बन जाएगा और आप एक ही दिन अनुपस्थित रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उस 1 दिवस की अनुपस्थिति का। तो यहां पर ये बढ़िया फॉर्मूला अपनाया गया है कि कुल कार्य दिवसों में आपके संपूर्ण माह लिए जाएंगे और वहां पर यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो उतने ही अनुपस्थित दिवस वहां लिख करके संपूर्ण मानदेय आपका बना दिया जाएगा। तो अतिथि शिक्षक साथी
उनके मन में ये सवाल था कि एक दिवस अनुपस्थित रहने पर कितना वेतन कटेगा। तो हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि आपके मन में जो भी प्रश्न थे, जो भी भ्रम था, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दूर हुए होंगे। साथ ही हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।